हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 क्लास 8। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको पढ़ने में आप लोगों को बहुत मजा आएगा। भाई मेरा तो ये फेवरेट टॉपिक है, अब आप लोगों का है कि नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स कहाँ से आया, पॉलीगन से आया, पॉलीगन क्या होता है। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से हम जो क्वाड्रिलेटरल पे पहुँचे, तो कैसे पहुँचे, क्या होता है, ये शेप्स कैसे आए, तो ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। साथ में हमें पता भी होनी चाहिए कि बेसिक्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन कौन से टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन देख के भी आप लोग को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये मैडम तो बहुत बोलती है और बस आती है और मैथ्स में बोलती रहती है और बोल के हम लोगों को समझा के चली जाती है, बट मज़ा नहीं आता। ऐसा आप लोग भी सोचते हो ना, मुझे पता है। लेकिन देखो, मैथ्स है ही एक ऐसी चीज़ जहाँ पे मैं कैसे इंटरेस्ट डेवलप करूँ। मेरा तो काम ही है आप लोगों को पढ़ाना, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही मस्ती मस्ती में मेरे साथ पढ़ लें। ठीक है, तो देखो, मैं उसके लिए क्या करती हूँ, क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल भी बर्डन ना हो, बिल्कुल आपका स्ट्रेस ना बढ़े। इसलिए मैं पूरी एक्सरसाइजेस कवर करवाती हूँ, साथ में पूरे एग्जाम्पल भी करवा देती हूँ, और आपका जितना भी एनसीईआरटी सिलेबस में जो जो भी है वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आपको लगे कि आप अपनी बुक से ही सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और आपके एग्ज़ाम्स के पहले मैं सारी चीज़ें पूरी कंप्लीट करवा दूंगी, ताकि आप जब भी वीडियो देखें तो 1 से 2 घंटे में आप सारी चीज़ें फटाफट से सीख जाएं। ठीक है, तो चलो हम आज की एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, चैप्टर नंबर 3 क्लास 8। तो दिस इज मी, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 करवा दिया है, जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो फटाफट से जाके आप लोग भी चेकआउट कीजिए। तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे मेरी वेरी फर्स्ट स्लाइड दिस। चलो आप लोग भी तैयार हो जाओ क्वाड्रिलेटरल को पढ़ने के लिए। तो ये मैं इसकी जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये इन डिटेल में बाद में बताऊंगी, पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने वहाँ सीखा होगा कि कर्व क्या होता है। ठीक है, तो हमें पहले, सबसे पहले तो हमें बेसिक से पढ़ना होगा कि क्वाड्रिलेटरल के पास हम तब पहुंचेंगे जब हमें बेसिक थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने एक टेबल के फॉर्म में आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देने की कोशिश की है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि नंबर 1 में हमारे पास एक कर्व है जो ऐसे ड्रॉ है। ठीक है, और ये उसका टाइप है। तो ये जो कर्व है ये एक सिंपल है और क्लोज कर्व है। क्या ये सिंपल और क्लोज कर्व है? नो, इट इज नॉट अ क्लोज कर्व, इट इज अ सिंपल कर्व। ठीक है, फिर सेकंड में यहाँ पे देखो ये एक कर्व है। अभी किस टाइप का कर्व है, हमें एक्चुअली देखना है कि इसमें से कौन सा टाइप है इसका। ठीक है, तो ये भी एक कर्व है, क्या ये क्लोज है? और ये भी एक कर्व है, ये भी क्लोज है। फिर ये एक क्लोज कर्व है, बट दैट इज नॉट सिंपल, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला हमारा सिंपल और क्लोज कर्व, फिर अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट अ सिंपल, एंड सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। तो हमारा जो फर्स्ट है उसका वही है ऑप्शन नंबर सी, ये कर्व तो है पर ये क्लोज नहीं। फिर उसके बाद हम ये डी इसका हो जाएगा सेकंड का, कि ये तो एक कर्व है बट सिंपल नहीं है। फिर सी, इस थर्ड का क्या होगा? थर्ड एक क्लोज कर्व है। ठीक है, तो ये हम इसको बोलेंगे इट इज, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो है ए। फिर फोर्थ का क्या हो जाएगा, बताओ मुझे, ये कैसा कर्व है आपका? ये क्लोज कर्व है बट सिंपल नहीं है, तो ये हो गया आपका बी। तो देखो, अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये एक कर्व है, सिंपल कर्व है पर क्लोज नहीं है, ओपन कर्व है। ठीक है, ये क्लोज कर्व है बट सिंपल सा कर्व है।
फिर ये एक क्लोज कर्व है बट नॉट सिंपल, और फिर उसके ये नॉट सिंपल है, और ये क्या है आपका एक सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्लोज कर्व कैसे होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे पॉलीगन्स। ठीक है, तो देखो पॉलीगन्स क्या होते हैं। अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो होते हैं आपके पॉलीगन्स। ठीक है, कैसे होते हैं पॉलीगन। अ सिंपल कर्व क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक सिंपल लाइन सेगमेंट से कर्व, ये क्लोज कर्व बना हुआ है, एक ये क्लोज कर्व है, कि तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे पॉलीगन्स है। अब देखते हैं हम, आपको कंडीशन क्या पता होनी चाहिए पॉलीगन की, कि पॉलीगन वो होता है जो कि क्लोज होता है। ठीक है, मतलब ओपन होगा तो वो पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो कर्व बने हैं जो कि नॉट पॉलीगन्स। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे ओपन है, ये भी ओपन है। ठीक है, ये क्लोज कर्व नहीं है और ये भी ओपन है, तो ये सारे पॉलीगन नहीं है और ये पॉलीगन्स है। तो हमें क्या देखना है कि पॉलीगन वो होता है जो कि सिंपल कर्व होता है बट वो क्लोज्ड होता है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो साइड्स हैं और उनके वर्टिसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लासिफिकेशन है और यहाँ सिंपल फिगर। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट में है हमारा 3। अब 3 कौन किसके होते हैं, 1 2 3। 3 वर्टिसेस किसके होंगे, ट्राइंगल के होंगे, तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। फिर नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टिसेस होंगे। फिर नेक्स्ट है पेंटागन, कितनी साइडें हो जाती है पेंटागन की, 1 2 3 4। देखो ट्राइंगल की 3 साइड्स, फिर क्वाड्रिलेटरल की 4, पेंटागन की 5 साइड हो गई, तो इसमें कितने वर्टिसेस होंगे, 5। फिर 6 साइड हो गई किसकी, हेक्सागन की, तो साइड्स वर्टिसेस कितने होंगे, 6। फिर 7 साइड हो गई किसकी, हेप्टागन की, और वर्टिसेस कितने हो गए, 7। ऑक्टागन की कितनी साइड हो गई, 8 हो गई, और ऑक्टागन हो गया, और कितनी वर्टिसेस हैं, 8। फिर 9 नैनोगन की हो गई, और नैनोगन की साइड कितनी हो गई आपकी, 9। फिर 10 हो गई डेकागोन की, और कितनी साइड्स हो गई, 10। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो सो ऑन चलेगी। तो हम कह नहीं सकते कि कितने टाइप होते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि दीज ऑल आर द पॉलीगन। अब ये सारे पॉलीगन्स क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी फिगर को पॉलीगन होने की कुछ कंडीशंस होती है। एक तो वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, वो जो फिगर है उसमें लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। दूसरा क्या, दूसरी कंडीशन और क्या होती है, कि वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया, गॉट माय पॉइंट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, तो डायगोनल्स वो होते हैं जो किसी भी शेप के या किसी भी फिगर के इंटरनली कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं डायगोनल। तो अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि कंसिक्यूटिव हो, नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस को जो कनेक्ट करते हैं आपस में वो होते हैं आपके डायगोनल, और वो लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो इसमें 2 डायगोनल है, एक डायगोनल हो जाएगी आपकी पी आर और दूसरी डायगोनल हो जाएगी आपकी क्या, एस और क्यू। ठीक है, तो इसमें कितनी डायगोनल्स है, नंबर ऑफ 2 डायगोनल्स है। फिर नेक्स्ट फिगर में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स एक डायगोनल ये हो गई, फिर दूसरी ये हो गई, फिर तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई और पांचवी ये हो गई। तो यहाँ पे हमारी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो कितनी हो गई, 5। देखो 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, और एक ये हो गई 5। कितनी डायगोनल्स हो गई, 5 हो गई। ठीक है, आगे समझ में। और उसके अलावा अब इसमें कौन कौन सी डायगोनल है, तो एक हो गई आपकी ए सी, फिर हो गई आपकी ए डी, फिर हो गई आपकी बी डी, और हो गई आपकी बी ई, और एक हो गई आपकी ई सी। तो ये सारी की सारी आपके डायगोनल्स हैं। फिर इस फिगर में देखो कितनी डायगोनल है, तो इसमें एक ये के, ये है के एम एक डायगोनल है, और एक एल एम, 2 डायगोनल्स। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट, समझ में आ गया डायगोनल क्या होती है। अब किसी भी फिगर का एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है और इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है, तो देखो नाम से समझ में आता है, इंटीरियर मतलब अंदर का पार्ट और एक्सटीरियर मतलब आउटर पार्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटीरियर पार्ट।
ठीक है। और ये जो आउटर पोर्शन है यहाँ पे शेडेड, ये हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये हो गया आपका एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। आगे समझ में? तो इस तरीके से फिगर में एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट भी होते हैं। गॉट माय पॉइंट? नाउ अब जैसे कि मान लीजिए फिगर है मेरे पास दो, ठीक है। अब इन दोनों फिगर में मुझे बोलना है कि मुझे एक पॉइंट ए बनाना है और वो इंटीरियर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका ए पॉइंट इंटीरियर और ये हो जाएगा ए पॉइंट एक्सटीरियर, ठीक है। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स, अब कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं और कॉनकेव कैसे होते हैं, हम उनको कैसे पहचानेंगे? तो देखो, हियर आर सम कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड सम कॉनकेव पॉलीगन्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स देखो कौन कौन से होते हैं, तो ये जो है जैसे कि हेक्सागोन है, फिर ये क्वाड्रिलेटरल है दोनों, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, फिर ये ऑक्टागोन है। तो ये सारे जिनके अंदर की एंगल बन रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, जिनके अंदर एंगल बनते हैं प्रॉपरली, वो होते हैं आपके क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन। और जिनके अंदर प्रॉपर एंगल नहीं बनते वो होते हैं आपके कॉनकेव पॉलीगन। देखो यहाँ पे कोई एंगल प्रॉपर नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो कैसा बन रहा है, देखो एक कंडीशन और होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन की, कि इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा लेस देन होते हैं 180 डिग्री के। तो ये आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसके कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो लेस देन 180 होते हैं। फिर इनकी इसमें एक और ख़ास बात होती है इनको पहचानने की, कि इनके जितने भी वर्टिसेस होते हैं वो सेंटर से हमेशा बाहर होते हैं, दूर दूर होते हैं, कभी भी सेंटर के आसपास नहीं होते। फिगर के जो सेंटर, जैसे देखो इसके वर्टिसेस ये सेंटर और इसके पूरे वर्टिसेस आउटसाइड है। सिमिलरली फर्स्ट फिगर में देख लो, सिमिलरली सेकंड फिगर में भी देख लो, ये सेंटर ये है और इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने दूर दूर हैं, मतलब आउटसाइड है, ठीक है। बट यही चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं कॉनकेव में, तो कॉनकेव में देखो यहाँ पे अगर इस फिगर का सेंटर है तो ये देखो यहीं पे ये आ गया इसका वर्टिसेस। सिमिलरली यहाँ पे इसका सेंटर है तो ये वर्टिसेस कितने पास में आ गए, यहाँ इसका सेंटर, ये वर्टिसेस, यहाँ इसका सेंटर। फिर इस फिगर में कॉनकेव की एक पॉलीगन में एक और कंडीशन होती है, वो ये कि इसके जो एंगल्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं 180 डिग्री, ठीक है। इसमें जो भी एंगल्स बनते हैं वो ग्रेटर देन 180 डिग्री होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे एंगल, एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल, कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो ग्रेटर देन आपका होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो ये एंगल है ना, ऐसे बहुत सारे एंगल्स होते हैं, मतलब कोई ना कोई एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा जो कि ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। क्या होती है कॉन्वेक्स पॉलीगन में, जो इंटीरियर जो वर्टिसेस होते हैं वो सेंटर से बहुत दूर होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें जो एंगल बनते हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं, और ये कॉनकेव पॉलीगन में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे अ रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जो कि इक्विलेटरल तो होते ही हैं, साथ में इक्वी एंगुलर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल मेजर। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हम स्क्वायर का लेते हैं कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो तो इक्वल मेजर की होती हैं, ठीक है। साथ में उनके बीच में जो लेंथ होती है वो भी सारी इक्वल होती है और एंगल भी सारे इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है हमारा एक इक्वी एंगुलर पॉलीगन है, ठीक है। हेंस इट इज अ रेगुलर पॉलीगन। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। रेक्टेंगल इज इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। अब जो रेक्टेंगुलर है वो इक्वी एंगुलर हो सकता है, बट उसको हम इक्विलेटरल नहीं बोल सकते, ठीक है। इज अ रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगन? क्या रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन है? नो, रेक्टेंगुलर रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि उसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। तो इसलिए हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल हमारा इरेगुलर पॉलीगन है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल अ रेगुलर पॉलीगन? बाय। अब क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है वो रेगुलर पॉलीगन होता है? तो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी सारी साइड्स तो इक्वल होती हैं, ठीक है, और सारे एंगल्स भी जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको भी हम बोलेंगे ये एक रेगुलर पॉलीगन है। सिमिलरली पेंटागन के केस में भी अगर सारी साइड्स
इस तरीके से इक्वल होती हैं और सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका एक रेगुलर पॉलीगन है। फिर यहाँ पे भी एक आपको रेगुलर, बट रेगुलर पॉलीगन होने की सिर्फ एक कंडीशन होती है कि सारे एंगल्स होंगे वो आपके सिमिलर होंगे उनकी वैल्यूज, और सारी जो आपकी साइड्स होंगी वो भी इक्वल लेंथ होगी। अब इन केस ऑफ इरेगुलर पॉलीगन या नॉट अ पॉलीगन, कौन से होते हैं जो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं? तो देखो, जिनकी साइड्स और लेंथ इक्वल नहीं होगी, एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, वो इरेगुलर पॉलीगन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है कि ये फिगर है, ये 4 फिगर गिवन है और ये चारों फिगर में सबकी लेंथ इक्वल नहीं है, सबके एंगल्स इक्वल नहीं है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इट इज अ इरेगुलर पॉलीगन। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? तो चलो हम देखते हैं कि हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है। डू यू रिमेंबर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? आपको याद है एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल के केस में क्या होती थी? द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल कैसा होगा? सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसकी जो 4 साइड्स हैं, ये वाला एंगल और ये जो तीनों एंगल है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, रिकॉल द मेथड बाय विच वी ट्राइड टू विजुअलाइज दिस फैक्ट। वी नाउ एक्सटेंड दिस आइडिया टू ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे तो ये हमारी इक्विलेटरल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, मतलब ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई, बट हम इसको क्वाड्रिलेटरल में भी ले जाके देखते हैं। तो चलो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक डू दिस है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, टेक एनी क्वाड्रिलेटरल से ए बी सी डी। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स। इसको 2 ट्राइंगल में हमने डिवाइड किया बाय ड्रॉइंग अ डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दी। यू गेट 6 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें 6 एंगल मिले आफ्टर ड्रॉइंग द डायगोनल। ठीक है, जैसे हमने इसमें डायगोनल ड्रॉ की तो हमें यहाँ पे 6 एंगल मिले। ठीक है, अब यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू हमने क्या देखा कि हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, दोनों का जो सम होगा वो 180 180, मतलब टोटल का हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो देखो एंगल ए बी सी एंड डी अमाउंट टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल जो ए होगा, बी होगा, सी होगा और डी होगा, इन सब का जो सम होगा, मतलब एक ट्राइंगल का सम आपका 180 और एक ट्राइंगल का सम आपका 180, तो दोनों मिला के आपके 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? नाउ सेकंड, टेक 4 congruent cardboard copies of a quadrilateral ABCD with angle as shown. Arrange the copies as shown in figure where angles 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एंगल, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंड एंगल 4, इसकी बात हो रही है। ठीक है, मीट एट पॉइंट, ये सारे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, हर कोई आपस में एक दूसरे से मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ द एंगल? नोट, वी denote the angle by 1 2 3 etc and their respective measure by m angle 1, m angle 2, m angle 3 and m angle 4 etc. The sum of the measure of 4 angle of a quadrilateral is 360 डिग्री। ये हमको पता है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल के 4 जब मेजर ऐड होंगे तो इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इसको आप देख लेना। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे थर्ड है केस, एज बिफोर कंसीडर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। यहाँ पे फिर से क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, लेट पी बी एनी पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। अब यहाँ पे एक पॉइंट है पी जो कि इसके इंटीरियर में, जॉइन पी टू वर्टिसेस ए बी सी डी। तो जैसे ही हम इसको ए बी सी डी से ज्वाइन करेंगे तो ये इसकी डायगोनल्स भी बन जाएंगी। इन फिगर कंसीडर ट्राइंगल पी ए बी। तो देखो यहाँ पे पी ए बी कौन सा ट्राइंगल होगा, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो ट्राइंगल पी ए बी, ये एक ट्राइंगल हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है इसमें यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है, ये एक्स है, ये 3 है और ये 2 है। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस एम एंगल 2 माइनस एम एंगल 3। तो यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता है कि x प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर x की वैल्यू फाइंड करनी तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 3 माइनस एंगल 2 हो जाएगा। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फ्रॉम ट्राइंगल पी सी डी, तो ये आपका ट्राइंगल हो गया पी सी और डी। अब यहाँ पे भी ये z है, तो ये क्या हो जाएगा? z इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है आपका? पीडीए। तो पीडीए में भी वही होना है आपका सेम। फिर यूज दिस टू फाइंड टोटल मेजर m एंगल 1 प्लस m एंगल 2 टू प्लस एंगल 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही मेजर हमें सेम यूज करना है और फाइंड करना है हमें पूरे एंगल का सम। डज इट हेल्प यू अराइव एट ऑल द रिजल्ट? रिमेंबर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल्स टू 360 डिग्री। मतलब ये सारे एंगल ऐड होके हमें कितना सम देंगे? 360 डिग्री। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। फोर्थ वन, दिस क्वाड्रिलेटरल वेयर कॉन्वेक्स। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये कॉन्वेक्स है, क्यों है? क्योंकि इसका जो इंटीरियर एंगल है वो अंदर की तरफ है, मतलब सेंटर के पास में, ठीक है। और इसका एक एंगल जो है वो कैसा है? वो ग्रेटर देन 180 डिग्री। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो ये वाला जो एंगल है हमारा ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ठीक है। कंसीडर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, स्प्लिट इट इनटू 2 ट्राइंगल्स। तो हम इसको 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट कर सकते हैं और सारे एंगल निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका सम क्या होगा, ठीक है। Moving on exercise. Now we have here exercise. So we have question number 1 here, that is given here are some figure. अब यहाँ पे हमको कुछ figures given है और हमें बताना है classify each of them on the basis of the following. सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है, पॉलीगन है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है या कॉन्केव पॉलीगन है। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ कर्व और फिगर्स हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट वाला फिगर हमारा कुछ ऐसा है। तो ये हमारा किसके जैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है हमारा कॉन्केव पॉलीगन। तो फर्स्ट है हमारा, क्या हो जाएगा फर्स्ट हमारा? कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाला हमारा कैसा दिख रहा है? ये है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज योर ठीक है। अब देखो ये हमारा कैसा है? सिंपल क्लोज कर्व है या सिंपल कर्व है, या फिर हम इसे कुछ और भी बोल सकते हैं, पॉलीगन भी बोल सकते हैं। नहीं, पॉलीगन्स तो नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 3 हो जाएगा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है। फिर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे हमारा एक ऐसा फिगर बन रहा है, फिर एक ऐसा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं फोर्थ वाले को? देखो एक्चुअली इसको हमें ऐसे नहीं हमें क्या करना है इसमें, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे हमें सिंपल क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, मतलब हमें इसके बेसिस पे बताना है कि कौन कौन से फिगर हैं जो सिंपल कर्व है, ठीक है। तो देखो ए वाले क्वेश्चन में सिंपल कर्व फर्स्ट वाला भी है, सेकंड भी है, फिर फिफ्थ भी सिंपल कर्व है, सिक्स्थ भी है और सेवेंथ भी। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सिंपल कर्व है, ठीक है। फिर सिंपल क्लोज कर्व कौन कौन सा है, तो ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लोज कर्व फर्स्ट भी है सेकंड वाले में, ये देखो फर्स्ट भी है, सेकंड भी सिंपल क्लोज कर्व है, फिफ्थ भी है, सिक्स्थ भी है और सेवेंथ भी है, ठीक है। अब आपको बताना है कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। तो देखो फर्स्ट वाला भी पॉलीगन है और सेकंड भी पॉलीगन, क्यों? क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने जैसे आपको यहाँ पहले ही बताया था, तो फर्स्ट वाला हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और सॉरी सेकेंड वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन है ये वाला, और कॉन्केव कौन सा है? फर्स्ट वाला है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको डिफाइन करने हैं फिगर को देख के कि कौन कौन से आपके जो ऑप्शंस होंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? मतलब हर एक में कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, तो हमें ये चीज़ हमको बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, अगर सपोज तो इसमें कितनी क्वाड्रिलेटरल्स, इसमें कितनी डायगोनल्स होंगी? एक डायगोनल ये हो जाएगी और दूसरी डायगोनल आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के केस में आपकी कितनी डायगोनल हो जाएंगी? 2 डायगोनल हो जाएंगी। ये एक आपका कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। फिर सेकेंड है आपका एक रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, अब इन केस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती है? पहले तो हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे हेक्सागोन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया। इसकी कितनी साइड्स है? टोटल साइड है 6। अब हम इनकी डायगोनल्स देखते हैं कि इसमें कितनी डायगोनल्स बनती हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट डायगोनल आपकी ये बन गई। ठीक है, फिर सेकंड डायगोनल आपकी ये बन गई और थर्ड डायगोनल आपकी ये बन गई। ठीक है, तो ये बन गई आपकी 3 डायगोनल्स। अब हम दूसरे डायगोनल्स का कलर चेंज करेंगे ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, तो ये तो 3 बन गई। अब ये हो गई आपकी 4, फिर ये हो गई आपकी 5 डायगोनल, फिर ये हो गई आपकी 6 डायगोनल। ठीक है, और ये हो गई आपकी 7 डायगोनल, और फिर यहाँ से बनेगी आपकी 8 डायगोनल, यहाँ से बनेगी आपकी 9 डायगोनल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी हो गई यहाँ पे? तो 9 डायगोनल्स हो गई। यहाँ पे कितनी हो गई थी? यहाँ पे 2 हो गई थी और यहाँ पे 9। अब ट्राइंगल, तो चलो पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कितनी डायगोनल्स ट्राइंगल की होती है। तो देखो यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है ना। अब ट्राइंगल की डायगोनल कितनी होंगी बताओ मुझे। तो यहाँ पे ट्राइंगल की तो डायगोनल होती ही नहीं है ना। ट्राइंगल की डायगोनल होती है क्या? नो। तो ट्राइंगल की डायगोनल कितनी हो जाएंगी? ट्राइंगल की डायगोनल हो जाएंगी 0। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल 2 होंगी, हेक्सागोन की 9 होंगी और ट्राइंगल की 0। चलो होमवर्क में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। इसी में आपको डी ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक पेंटागन की डायगोनल्स बतानी है और ई आपको बना ऑक्टागन की डायगोनल्स बतानी है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको होमवर्क में, जिसको कि आपको कमेंट में आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताना है कि कितनी कितनी डायगोनल्स होंगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो आई एम गोइंग टू लीविंग दिस सेशन नाउ। थैंक यू सो मच। वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, थंब बटन दबाइए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आई एम गोइंग टू लिविंग दिस सेशन नाउ। बाय बाय।